आपका और आपके पूरा परिवार का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि मेरे मित्रों, आज का जो विषय है आपकी कुंडली से निकल कर आई है कि पाताल भैरवी पेट में कीड़ा बनकर काट रहा है। पाताल भैरवी पेट में कीड़ा बनकर काट रहा है और आप इस पाताल भैरवी को एक देवी समझकर पूजते आ रहे हैं। आखिरकार ये देवी कौन है और पाताल भैरवी के चपेट में आप कैसे आए? तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही खास कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम जिंदगी और मौत के बीच का फासला है। शायद मेरे मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं तो आपके जीवन की जितनी सारी परेशानियां या काल कष्ट है, वे सभी काल कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं देखते हैं या देखने से चूक जाते हैं तो आप पूरे जीवन काल तक ये दरगाह, मजार और एस्ट्रो और तांत्रिक घोरी के पास अब भटकते रह जाएंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल की जो मूल परेशानी है, आपके गृहस्थ जीवन की जो मूल परेशानी है या जो शरीर में कष्ट हो रहे हैं, उनका मूल परेशानी जो है कि किसी ने आज तक पकड़ नहीं पाया है। तो मित्रों, आज पूरे ध्यानपूर्वक से कार्यक्रम को देखना है और समझना है। माता रानी को प्रसाद के रूप में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है, लाइक करवा देना है, कमेंट में जय माँ कामाख्या बस लिखवा देना है मेरे मित्रों। क्योंकि ये कोई साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, इसे आप टच करते हैं तो सीधे माता रानी के चरण आप छू पाएंगे। और यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, कोई साधारण वीडियो नहीं है। आप इस कार्यक्रम को सच्चे मन से और श्रद्धापूर्वक से अगर देखते हैं तो आपके जीवन में जितने सारे काल कष्ट हैं, जितनी सारी परेशानी है, देखने के बाद से ही समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। जैसे कि आप शीशा देखते हैं, या फिर शीशा देखने से आपको भय लगता है, आप शीशा देखना नहीं चाहते हैं, शीशा देखने से आपको भय लगता है। अब आप पूछोगे कि महाराज जी, भय कैसे लगता है? आपको ऐसा लगता है कि आपका चेहरा बदसूरत होते चले जा रहा है, आप उम्र दराज होते जा रहे हैं, आपका वो चेहरा जो था हंसता खेलता, वो चेहरा आपका बर्बाद हो गया। मित्रों, आपकी उम्र अगर 30-35 है तो आप 55 के लग रहे हैं। इसके कारण से आप शीशा को नहीं देखते हैं, आपको डरावना महसूस होता है, आपको लगता है कि हम बीमार होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से आप शीशा को देखना पसंद नहीं करते हैं। और अगर आप शीशा देखते हैं तो आपको भय लगता है। पूजा पाठ जब आप करते हैं, पूजा पाठ करते समय अंदर से गाली आती है, पूजा पाठ करते समय अंदर से गाली निकलती है, गंदी गंदी विचार आता है और दूसरों को देखते ही कामुकता ही दिखाई देता है। तो मित्रों, जैसे ही आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते समय अंदर से गाली निकलती है और गंदी गंदी विचार आता है। आप जिस प्रतिमा की पूजा करते हैं उसके प्रति भी आपके मन में गंदे विचार और ख्याल आ जाते हैं। दूसरों को देखते ही कामुकता ही दिखाई देता है आपको मेरे मित्रों। ये आपका है नहीं, ये आपका है नहीं, लेकिन आखिरकार ये आया कहाँ से? और ऐसे मन में आपके विचार ख्याल कैसे आ रहे हैं? गर्दन में हमेशा दर्द बना रहता है, इन बातों का ध्यान देना है। गर्दन में हमेशा दर्द बना रहता है, ट्यूमर के रूप में दिक्कत बना रहा है। शरीर, ब्रेस्ट या अन्य स्थानों पर ट्यूमर के रूप में दिक्कत बना रहा है। बहुत महिला इस राशि में ऐसे हैं जिनको लगता है कि गर्भ में लगता है कि कोई है, गर्भ में कोई है, प्रेग्नेंट जैसा महसूस होता है।
लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो। ये आपको महसूस होता है कि कोई आपके घर में बैठा है छुपकर, भारीपन महसूस होता है, अचानक उल्टियाँ आने लगती है, पेशाब में जलन आता है, या फिर सफ़ेद रंग की धातु पेशाब के रास्ते से निकलता है। तो मित्रों, ये दिक्कत आपके जीवन काल में लगातार बना रही है और धीरे धीरे आपकी हड्डियां सूखती चली जा रही है, कमज़ोर होते जा रहे हो, ब्लड भी सूखता जा रहा है और धीरे धीरे आँखों में भी ये परेशानी बनाना प्रारंभ कर दिया है। मित्रों, ये बीमारी की सबसे बड़ी ट्रॉली लेकर चल रहा है और इसके ट्रॉली में अनेकों प्रकार की बीमारी है और ये आपके शरीर में रन कर रहा है, चाहे महिला हो या पुरुष हो इस राशि में। मित्रों, एक ऐसी शक्ति है, ये पाताल भैरवी एक ऐसी शक्ति है, इन्होंने आपको घर परिवार रिश्तेदार सभी से आपको पूर्ण रूप से तोड़वा कर रख दिया, लेकिन अभी तक आपका समझ वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि आखिरकार हम पाताल भैरवी का पूजा क्यों कर रहे हैं, और वो भी गलत तरीके से। और जिसे आप देवी मानकर पूज रहे हैं उस स्थान पे देवी भी नहीं है, एक दैत्य है और आप उस दैत्य को पूजा करते हैं। और जैसे ही आप पूजा करके उठते हैं, आपके जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति चलना प्रारंभ हो जाता है। घर से निकलते ही, काम पे जैसे जाते हैं, घर से निकलते ही साथ में परेशानी निकल जाती है। बच्चे अगर स्कूल कॉलेज जाते हैं तो साथ में परेशानी चले जाते हैं। पत्नी अगर कहीं जॉब करती है या घर में रहते हैं तो कभी आग से झुलस जाते हैं, कभी गिरकर हड्डियां टूट जाती है, कभी करंट लग जाता है। तो कुछ से कुछ आपके जीवन काल में होता रहता है, नई नई परेशानी आपको देखने को मिलता रहता है मेरे मित्रों। तो मित्रों, यह शक्ति आपके जीवन काल को ऐसे प्रभावित कर रहा है कि आपको न जीने दे रहा है और ना ही आपको मरने देता है। कई बार आपने मरने का भी प्रयास किया लेकिन आप असफल रह गए, क्योंकि मेरे मित्रों, माता कामाख्या हमेशा आपके साथ रहती है। और जब से मैं आपकी राशि के लिए कार्यक्रम को तैयार करता हूँ, तब से मेरे मित्रों, आपके जीवन काल के सभी काल कष्ट धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आप जो खून के आंसू रोए हैं, वे आंसू आपका धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब आपके जीवन काल में खुशी के आंसू निकलेंगे मेरे मित्रों। मित्रों, घर में कलेश बना रहा है, घर में कलेश भी बना रहा है और पहले से भी घर में कलेश बनता रहा है। पति पत्नी में हमेशा विवाद बनता रहता है, लेकिन आज और इसी समय से दोनों का विवाद समाप्त हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों पति पत्नी और बच्चों, माता पिता सभी में चिड़चिड़ापन रहता है, एक दूसरे का बात कोई सुनना पसंद नहीं करता है। अगर एक दूसरे को कोई आप अच्छा ही बात कहते हैं तो उसे चिड़चिड़ापन महसूस हो जाता है और आपसे लड़ बैठता है, आपको ही परेशान कर बैठता है। मित्रों, घर परिवार से कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि देवी की साधना करते हैं, लेकिन वो पूजा साधना किसी दैत्य शक्ति को प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन में परेशानी आई है। और आप तक ही ये परेशानी सीमित नहीं है। आप अगर बच्चियों का विवाह कर दिए हैं तो उनके ससुराल या उनका मायका तक ये चला जा रहा है। ये परेशानी एक खखोलती चली जा रही है और ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं, ये दैत्य आपके पूरे जीवन काल को, पूरे घर को ये प्रभावित कर रहा है मेरे मित्रों, आपके जीवन को परेशान करके रख दिया है। मित्रों, परिवार में बहुत ही विशाल और ये अद्भुत दैत्य आपके जीवन काल में, आपके परिवार में, आपके गृहस्थ जीवन में, आपके व्यापार में सभी जगह ये प्रवेश कर गया है। परिवार में अनेकों प्रकार के संकट आता है, अनेकों प्रकार की परेशानी देखने को मिलती है। घर से बेघर अपने आंखों से आप होते हुए देख लेते हो मेरे मित्रों, यहाँ तक कि भाई बहन, माता पिता में उलझ जाते हो, लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो। मित्रों, कुंडलनी सड़ गल रही है, कुंडलनी सड़ गल रही है। आपकी जो कुंडलनी है ये सड़ गल रही है, रक्त फट रहा है, रक्त अंदर से फट रहा है,
शरीर में चिंचिनाहट, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके शरीर में सफ़ेद दाग तक हो गए, मस्तिष्क खराब हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, हड्डियां कई जगह पे टूट गई है, शरीर भी सूखता जा रहा है, हड्डियां में इतनी क्रैक आ रही है कि अगर एक बार आपको धकेल दिया जाए तो चकनाचूर हो जाओगे। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई। छोटी बड़ी दुर्घटना लगातार आपके जीवन काल में देखने को मिल रहा है। छोटी बड़ी दुर्घटना आपका और आपके परिवार में लगातार देखने को मिल रही है। सर इतनी भयंकर तरीके से पकड़ रहा है कि जैसा महसूस होता है कि कोई कुंटल का बोझ आपके सर पे लगा दिया है। घर का जो बांध होता है वह खुला हुआ है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आसानी से घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहाँ पे अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। पागलपन की स्मृतियाँ बन रही है। बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों पे इसका बुरा प्रभाव इतनी भयंकर रूप से पड़ रही है कि आपसे भी देखा नहीं जा रहा है। आँखों में धुंधलापन और किडनी, लीवर सहित में दिक्कत बना रही है। यहाँ तक कि फेफड़ा में भी दिक्कत बनाना प्रारंभ कर दिया है मेरे मित्रों, और ये अद्भुत तरीके से परेशान कर रहा है। तो मित्रों, ये आपके जीवन की कष्ट भरे पड़े हैं। आपके जीवन में एक नहीं कई सारे परेशानियां भरे पड़े हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको आज के दिन, इस तारीख को, इस समय को बड़ी बंडल, गड़ा हुआ धन, बड़ी संपत्ति हासिल होने वाली है। लेकिन आज तक आपको कोई संपत्ति हासिल नहीं हुई है। कष्ट के सिवाय आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आपको थोड़ी सी खुशियाँ प्राप्त भी हो जाती है तो वे खुशी सप्ताह दिन तक चलती है। सप्ताह दिन के बाद वही रोना आपका चालू हो जाता है, वही परेशानी आपके जीवन काल में पुनः चालू हो जाती है, वही कष्ट आपको जीवन में देखने को मिलता है। मित्रों, रात दिन करके मेहनत करते हो लेकिन उसका फल की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती है। ये काल कष्ट आपके जीवन को तबाह और बर्बाद कर रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर देना। मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, पुराने से पुराने भूत प्रेत, जादू टोना या झाड़ा भी लगवाना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करना। आपका जीवन सुरक्षित और सिक्योर है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है आज और इस समय के बाद से। मेरे मित्रों, आप पूरे भक्ति भाव से इस कार्यक्रम को देख लेना और कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, ताकि आपके जीवन काल में जितने सारे कष्ट हैं, जितनी सारी परेशानियां हैं, ये समाप्त हो सकेगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, ये काल, जो पाताल काल, जो भैरव है, ये आपके जीवन को एक चिड़िया जैसे कि कीटाणु को चुक चुक के खाता है, वैसे ही आपके शरीर के एक एक अंग को नष्ट कर रहा है ये दैत्य। चाहे किडनी हो, लीवर हो, गर्भाशय हो या प्राइवेट पार्ट हो, किडनी हो या फिर चेहरा हो। मित्रों, ये सभी जगह को, सभी क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है और वहाँ पे जाकर चोंच मारता है। जैसे ही ये दैत्य का चोंच उस स्थान पे पड़ता है, वैसे ही आपके शरीर में दर्द उठ जाता है, परेशानी हो जाती है और आप तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और ये शक्तियाँ पलायन होता है, एक से दूसरे ट्रांसफ़र होता है, कभी आप पे, कभी पति पे, कभी पत्नी, कभी बच्चे, कभी माता पिता, ये एक दूसरे पे ये धीरे धीरे चलता है और सभी को क्षति पहुंचाता है, सभी को परेशान करता है। आपके घर से देवी देवता कभी चला जा चुका है, लक्ष्मी का वास है ही नहीं। मित्रों, रुपया पैसा भी आपने बहुत कमाया लेकिन आपके हाथ में टिकने की नाम नहीं ले रही है। आप लोगों को बहुत ही बेहतर बनाने का प्रयास करते हो, लोगों को बहुत ही बेहतर बनाने का प्रयास करते हो, लेकिन वो बेहतर बन नहीं पाता है और भी आपके जीवन में परेशानी बनी रहती है, भरी पड़ी रहती है। इसलिए आपको मेरे मित्रों ध्यान रखना है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बिना हनुमान चालीसा का पाठ के आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और शाम में लौटने के बाद पैर हाथ धोकर एक बार फिर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का आपको पाठ करना है और रविवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना है। बस आपको इतना ही करना है। और कभी अगर समय मिल जाएगा तो भगवान शिव के ऊपर रुद्राभिषेक एक बार करा लेना है
और एक बार पूरा परिवार गंगा स्नान कर लेना, क्योंकि लोगों ने आपके जीवन, आपके घर परिवार को अशुद्ध कर दिया है, वो मेरे द्वारा शुद्ध कर दी जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार गंगा स्नान कर लेना। माता गंगा के शरण में जाकर उस जितने सारे काल कष्ट पाप है, माता रानी को कहना कि अपने चरणों में सहरण कर ले माँ। तो मित्रों, ये कार्य आपको करना है और धनवान बनना है, जीवन में आगे बढ़ना है। तो प्रतिदिन प्रातः काल को सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। तांबे के लोटे से 1 लोटा जल लेकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः बोलकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और रविवार को जो जल अर्पित करेंगे उसमें लाल मिर्ची के 7 दाने डालकर ही अर्पित करें, ताकि जितने सारे कार्यों में रुकावट हैं, दुश्मन हैं, वे सब समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई बड़े दुश्मन हैं, पुराने दुश्मन हैं, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके दुश्मनों का सत्यानाश भी करा सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई चार्ज नहीं ली जाती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ें, लेकिन जब भी आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो थोड़े से आप सतर्क रह कर करें, क्योंकि आपके दुश्मन पीछे पड़े हैं। आप जिस देवी को पूजते हैं वे भी कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, उनका भी रास्ता भटक जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, अपना ख्याल अवश्य रखना। जिस देवी देवता का पूजा करते हैं उसका भी ख्याल रखना, क्योंकि मेरे मित्रों ये चतुर्युग है। यहाँ पे आप जितनी चालाकी से चलोगे आप उतना ही दुनिया को जीत पाएंगे। और अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं या आलस करते हैं तो आप अपना पूरा साम्राज्य ही खो देंगे। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखिएगा।